ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको प्लॉट के 32 पद के विषय में बताऊंगा। जो हमारे 32 पद के अनुसार 32 देवता होते हैं अलग अलग दिशाओं में। जैसे कि पूर्व दिशा में 9 देवताओं का स्थान है और दक्षिण दिशा में 9 देवताओं का स्थान है, पश्चिम दिशा में 9 देवताओं का स्थान है और उत्तर दिशा में 9 देवताओं का स्थान है। वह यदि हमारा मुख्य दरवाजा किस दिशा में है, किस फेस पर है, तो और कौन से देवता के स्थान पर हमारा मुख्य दरवाजा बना हुआ है, पद पर हम बनाने जा रहे हैं, वह हमारे लिए शुभ है या अशुभ तो नहीं है, जिससे आप निर्णय कर सकते हैं कि नहीं यहाँ गलती हो रही, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं हाल की हाल। नहीं तो मकान बन जाता है तो उसके बाद में बहुत ही पछतावा होता है फिर, क्योंकि पैसा पूरा मकान में लगता है। तोड़ने फोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम पहले से ही उसको सही करने की कोशिश करें और सही दिशा और सही निर्णय हम ले सकें। तो हमारे मकान का पूर्वी मकान हो या दक्षिण हो या पश्चिम हो या उत्तर में हो, मेन दरवाजा आपके लिए शुभ है या अशुभ तो नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे, यह आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये ईशान कोण है। ईशान कोण से प्रारंभ होता है 1 नंबर। जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो पूरब दिशा के लिए 9 देवता हैं, 9 देवताओं के स्थान हैं। यदि हमारा दरवाजा किस एंगल पे है, यदि हम मकान बनने को जा रहा है या बनाने जा रहे हैं, तो हम सही स्थिति अपनी ज्ञात करके, क्योंकि प्लॉट की चौड़ाई जैसे 18 फुट चौड़ाई है या 27 फुट चौड़ाई है, तो हमको 9 से भाग देना पड़ेगा। यदि 18 फुट चौड़ाई है तो 9 दूनी 18, 2-2 फुट के हिसाब से 9 देवताओं के पद होंगे। यदि 27 फुट है तो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। तो 3-3 फुट के हिसाब से देवताओं के पद निकलेंगे 9। तो हम किस पद पर मेन दरवाजा बनाने जा रहे हैं, ये तो एक चौखुर है। जैसे कि 18 बाई 18 या 18 बाई 20 या 18 बाई 25 भी है, तो हम पैटर्न के हिसाब से हम निर्णय ले सकते हैं। यदि हमारा प्लॉट लंबाई और चौड़ाई में जमीन आसमान का डिफरेंस है, जैसे कि 20 फुट चौड़ाई है तो 40 फुट लंबाई है, तो हमको कंपास के द्वारा हम निर्णय लेंगे कि हमारा जो पद आएगा वो कहाँ पर आएगा। उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिससे यदि कई दफे क्या होता है, पूरब दिशा यहाँ ना होते हुए पूरब दिशा इधर आ रही है और यहाँ पे ये कोना है, तो हम कैसे मानेंगे कि यहाँ पे जो है किस देवता का स्थान है। तो हमको कंपास के द्वारा हम उस पर निर्णय लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये 9 देवताओं के स्थान हैं। जो 9 देवता हैं जो मैंने नाम लिख दिए हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो मैं पूरब दिशा में आपका जो मकान है वह मेन दरवाज़ा आपके लिए शुभ है या अशुभ तो नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे पूर्व दिशा के लिए। तो सबसे पहले मैं पूर्व दिशा का पूरा बता रहा हूं आपको। 1 नंबर पर शिखने नाम के देवता का स्थान है। यदि इस स्थान पर यदि हम द्वार बनाते हैं तो हमको अनावश्यक दुख और कष्ट पाता है, लॉस होता है, दुख हानि होती है एवं अग्नि का भय रहता है। यदि 1 नंबर पद पर हम द्वार बनाते हैं तो उस गृह स्वामी को ये प्रॉब्लम आती है। तो हमको इस 1 नंबर वाले पद से मेन मुख्य दरवाजा बनाने से बचना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ, यहाँ पर हमको मुख्य दरवाजा नहीं बनाना चाहिए।
2 नंबर पर पर्जन्याय देवता का स्थान है। गृह स्वामी यदि यहाँ पर दरवाजा बनाता है तो कैसा फल रहेगा? तो 2 नंबर पर पर्जन्याय देवता का यदि हमारा गेट बनाते हैं, मुख्य दरवाजा बनाते हैं, तो पुत्री की संख्याएं और कन्या का जन्म होगा। मतलब कन्याएं होंगी और निर्धनता में वृद्धि होगी, शोक का कारक बनता है। तो ऐसी जगह पर्जन्याय देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा हमको नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसको भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ। अब यहाँ पर जयंताय देवता का स्थान है। जो जयंताय देवता 3 नंबर स्थान बनता है। आप यदि जयंताय वाले स्थान पर यदि मुख्य दरवाजा आप बनाने जा रहे हैं गृह स्वामी, तो निर्माण के लिए एक तो शुभ है, मुख्य दरवाजे के लिए धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। तो हमको जयंताय देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा बनाना चाहिए। ये मैंने इसमें राइट का निशान लगा दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है। 4 नंबर पर इंद्राय देवता का स्थान है। इसको कुलशाय उधाय देवता का भी स्थान बोलते हैं। इंद्र देवता का स्थान है 4 नंबर पर। यदि हम 4 नंबर पर यदि मुख्य दरवाजा बनाने जा रहे हैं तो राज्य का सम्मान की प्राप्ति होती है और शुभ होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाता है यदि इस मुख पर दरवाजा हम बनाते हैं। यदि हमारा दरवाजा अब छोटा है, अब जैसे कि 18 फुट का है, 2 फुट का दरवाजा तो बनेगा नहीं, इस वाली जगह से भी हमको स्थान ले लेना चाहिए। यदि हमारा मुख्य दरवाजा यहाँ बना रहे हैं और यदि छोटा पड़ रहा है तो आप जयंताय देवता के स्थान से जगह ले सकते हैं या पूरी जगह ले सकते हैं। यहाँ पर भी 4 नंबर पर भी आप मुख्य दरवाजा बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। 5 नंबर पर सूर्य देवता का स्थान है। गृह स्वामी यदि इस स्थान पर मुख्य दरवाजा बनाता है तो गिरीश स्वामी को क्रोध उत्पन्न होता है। ये देवता हैं। तो यहाँ का जो भवन स्वामी है, इस प्लॉट का जो स्वामी है, उसको क्रोध बहुत उत्पन्न होगा। पर ये भी बहुत शुभ जगह है। यदि हम यहाँ पर मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि हम निकालते हैं, बनवाते हैं, तो हमारे लिए ये शुभ है। यहाँ पे भी आप मुख्य दरवाजा बना सकते हैं। यदि हमको बड़ा गेट निकालना है तो हमको जगह की आवश्यकता पड़ती है और जगह कम है, तो हम 5 नंबर से भी जगह ले सकते हैं। तो ये 3 जो स्थान है ये मुख्य दरवाजा निकालने के स्थान है। हमको 1 नंबर 2 नंबर पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं निकालना चाहिए। 6 नंबर पर सत्याय देवता का स्थान है। तो गृह स्वामी को 6 नंबर पर द्वार नहीं बनाना चाहिए। इसका जो फल है, ऐसे घर में चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को असत्यवादी हो जाता है, कन्याएं अधिक होती हैं, लोग इन पर विश्वास नहीं करते। सत्याय देवता के स्थान पर हमको मेन गेट, मेन दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। वृषाय देवता का स्थान है, 7 नंबर का पद है। जो वृषाय देवता अनावश्यक क्रूरता आ जाती है। ऐसे घर में पुत्र सुपात्र नहीं होते, क्रोध उत्पन्न कराते हैं। गृह स्वामी को 7 नंबर पर भी वृषाय देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनवाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। सिर्फ यदि है तो ये 3 स्थान शुभ हैं। मैं लिख देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा। शुभ और ये हमारे लिए शुभ, तो ये हमको शुभ है 3, 4, 5। इसी प्रकार अब आकाश देवता का 8 नंबर का स्थान है। तो इस स्थान पर गृह स्वामी को दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। आकाश देवता हैं, अंतरिक्ष देवता का भी स्थान बोलते हैं। आकाश और अंतरिक्ष एक ही चीज है। तो 8 नंबर पर इस प्लॉट के गृह स्वामी को यहाँ पर बनाने से क्या दिक्कत आती है? काम में लॉस होता है। ऐसे व्यक्ति को जो कार्य करता है उसमें लॉस होता है, हानि होती है और चोरी का भय बना रहता है।
तो हमको 8 नंबर वाले पद पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर बनाने से बचना चाहिए। अनिल देवता, इसको वायव्य देवता का भी स्थान बोलते हैं, अनिल देवता का भी स्थान बोलते हैं। तो अनिल देवता का जो स्थान है 9 नंबर है। इसमें यदि हम मुख्य दरवाजा यदि बनाते हैं तो संतान की कमी हो जाती है। ऐसे घर में संतान का जन्म बहुत कम होता है, और यदि होता है तो बच्चों का जन्म बहुत ही कष्टों से होता है। तो हमको 9 नंबर पर भी मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरब दिशा में किस किस स्थान पर हमको दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए और किस स्थान पर हमको मुख्य दरवाजा मेन गेट बनाना चाहिए, तो आपकी ये समझ में आ गया होगा कि पूरब दिशा में हमारे प्लॉट का फेस है, ईस्ट फेस है, तो हमको कहाँ बनाएं और कहाँ पर नहीं बनाएं। उत्तर दिशा से 0 डिग्री से कोण प्रारंभ होता है। अब ये 0 डिग्री का जो कोण है यहाँ से प्रारंभ होगा, जो यहाँ से चलते हुए पूरब दिशा हमारे 90 डिग्री पर आएगी। ये 0 डिग्री है से प्रारंभ हुआ, 90 डिग्री आएगी। तो जो पूरब दिशा जो बनती है 90 डिग्री एक्यूरेट बनती है। यदि 90 डिग्री का प्लॉट है, यदि तिरछा है तो हो सकता है पूरब दिशा यहाँ आए। तो जब पूरब दिशा यहाँ आएगी तो ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा, पैटर्न यही काम करेगा, पर उसकी कैलकुलेशन जो होगी वो डायग्राम के द्वारा और कंपास के द्वारा हम जगह निश्चित करेंगे। तो वो जरूरी नहीं है यदि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये इधर खिसक जाएंगे सब। तो हम कंपास से क्रॉस में निकाल कर आपको बताएंगे कि यहाँ पर मेन गेट आना चाहिए, या आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। तो आपको पूरब दिशा का समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार में अब मैं आपको दक्षिण दिशा में यदि हमारे प्लॉट का द्वार है, मुख्य दरवाजा है, तो दक्षिण दिशा में वैसे तो अशुभ ही होता है, पर उसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर यदि हमारा मेन गेट मुख्य दरवाजा यदि है तो वो खराब नहीं है। वहाँ की जगह यदि हम बनाएंगे तो जो मुख्य दरवाजा है वह खराब भी हो सकता है, नुकसान भी दे सकता है। आदमी की प्रगति रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है, बच्चों को दिक्कत आती है, संतान होने में दिक्कत आती है, वंश की वृद्धि में दिक्कत आती है। दक्षिण दिशा में 9 देवता हैं। अब जैसे यहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ, 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 अग्नि कोण से प्रारंभ होता है और नैऋत्य कोण तक 9 देवताओं का स्थान है। यदि इसकी चौड़ाई 18 फुट है या 27 फुट है या उससे ज़्यादा है तो हम 9 से भाग दे देंगे। यदि 18 फुट है, 9 दूनी 18, तो 2-2 फुट के हिसाब से 9 पद बनेंगे। और जब ये 9 पद बनेंगे तो उस 9 पद में अलग अलग देवताओं का स्थान बनेगा। यदि 27 फुट है तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 3-3 फुट के हिसाब से ये पद बनेंगे। तब आप निश्चित करेंगे कि कौन से पद पर कौन से देवता का स्थान है, और यदि हमारे किस पद पर मुख्य दरवाजा बना हुआ है तो वो देवता हमारे लिए शुभ हैं या अशुभ तो नहीं है। तो मैं आपको शुभ और अशुभ के विषय में भी बताऊंगा कि यदि हमारा उस देवता के स्थान पर मुख्य गेट है तो किस टाइप की प्रॉब्लमें आएंगी, हम किस टाइप की प्रॉब्लमों को फेस करेंगे। यदि हमारा साउथ का फेस है, दक्षिण दिशा का प्लॉट है या मकान है, तो आपको मैं बताता हूं कि 9 नंबर पर अनिल देवता का स्थान है। अब ये अनिल देवता का जो स्थान है 9 नंबर पर, तो यदि हम इस स्थान पर यदि मेन गेट मुख्य द्वार बनाते हैं तो इसमें संतान की कमी हो जाती है। ऐसे घर में संतान का जन्म होता है तो बहुत
कम होता है। बच्चों का जन्म बहुत कष्टों से होता है, प्रगति रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है। तो हमको 9 नंबर वाले स्थान पर नहीं बनाना चाहिए। 10 नंबर पर पूछने देवता का स्थान है। अब इसमें पूछने जो देवता हैं तो इसमें क्या फल रहेगा? यदि गृह स्वामी यदि यहाँ पर स्थान बनाता है, मुख्य दरवाजा मेन गेट, तो इसमें बंधन की प्राप्ति होती है। अनावश्यक रूप से किसी की गुलामी करना पड़ सकती है या उनके अंडर में कार्य करना पड़ सकता है। दास की प्राप्ति होती है। व्यक्ति किसी के अंडर में ही कार्य करेगा, उसकी प्रगति रुक जाएगी, वह प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, जहाँ है वहीं बना रहेगा। तो हमको 10 नंबर पर पूछने देवता के स्थान पर द्वार नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। 11 नंबर पर वितथाय देवता का स्थान है। अब ये वितथाय जो देवता हैं, ये मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, कम जगह होने के कारण। 11 नंबर पर वितथाय देवता का यदि हम द्वार बनाते हैं, मेन गेट बनाते हैं, तो अनावश्यक भय उत्पन्न होता है, डर पैदा होगा, नीच कार्य में संलग्न रहते हैं, ऐसे अनावश्यक गलत कार्य में संलग्न रहते हैं। वितथाय वाले स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट बना सकते हैं। 12 नंबर पर गृहक्षताय देवता का स्थान है। गृहक्षताय देवता का जो स्थान है ये 12 नंबर पर है। ये बहुत ही शुभ है। ये स्थान यदि दक्षिण की तरफ हमारा फेस है, मुख्य दरवाजा है, तो 12 नंबर गृहक्षताय देवता के स्थान पर आप मुख्य दरवाजा मेन गेट बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है और उत्तम होता है। घर और व्यापार वर्ग के लिए बहुत ही शुभ है। यदि हमारा व्यापार का भी यदि दक्षिण द्वार का फेस है, तो यदि व्यक्ति 12 नंबर पर और 11 नंबर को मिला के बड़ा गेट कर सकता है। यदि प्लॉट बड़ा है तो हम 12 नंबर पर गेट बनाएं। यदि प्लॉट छोटा है, कम जगह, जैसे 2 फुट आ रही है, तो हमको जगह 1 फुट 2 फुट जो भी जगह लेना है वो हम 11 नंबर से ले सकते हैं, 13 नंबर से ना लें। सिर्फ 12 और 13 पर आपके लिए शुभ है। जी मैं लिख देता हूं, जिससे क्या है आपकी समझ में आ जाएगा। तो 12 नंबर पर और 11 नंबर पर हम राइट के निशान लगाएं। यहाँ पर मुख्य दरवाजा मेन गेट आप बना सकते हैं। यहाँ पर यमाय देवता का स्थान है। यम का स्थान है ये। तो यम के स्थान पर यदि मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि गृह स्वामी बनाता है, इस प्लॉट का स्वामी बनाता है, तो उसको बहुत ही नुकसान होता है। इससे बचना चाहिए। यम के स्थान पर द्वार बनाने से बचना चाहिए व्यक्ति को। परेशानियां आती हैं, कई तरह की परेशानी उत्पन्न होती हैं। घर के सदस्यों को उन्नति रुक जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है, बच्चे उन्नति नहीं करते, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जो बहुत ही अशुभ है। यम का स्थान को हमको गेट बनाने से, और यदि हमारे पुराने मकान में यदि गेट है तो उसको थोड़ा वो चेंज करके आप 12 नंबर पर ट्रांसफर करके अशुभ स्थिति से आप बच सकते हैं। यदि हमारा दक्षिण द्वार का मकान है, साउथ फेस का मकान है तो, या प्लॉट है, तो हमको 13 नंबर पर यम स्थान पर मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। 14 नंबर जो है गंधर्वाय देवता का स्थान है। ये गंधर्वाय देवता का स्थान है, थोड़ा सा गलत लिख गया मेरे से। इस स्थान पर गृह स्वामी यहाँ पर मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि बनाता है तो उसको निर्धनता आती है और उपकार न मानने वाले होते हैं और कृतज्ञ होते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझने वाले होते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को अहम आ जाता है, जब आदमी को अहम आ जाता है तो उसमें कई गलतियां वो अहम के कारण करता है। तो हमको 14 नंबर वाले गंधर्वाय स्थान से पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। 15 नंबर पर जो स्थान है
वह स्थान है भृंगराजाय देवता का स्थान है। भृंगराजाय देवता का स्थान है। तो यदि हम यहाँ पर मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि बनाते हैं गृह स्वामी, तो निर्धनता आती है, चोरी का भय रहता है, रोग एवं व्याधियां मिलती हैं और धन की कमी आती है। तो हमको भृंगराजाय वाले स्थान पर द्वार बनाने से, मेन गेट बनाने से बचना चाहिए। जो मैंने क्रॉस लगा दिया है, तो यहाँ पर हमको नहीं बनाना चाहिए। 16 नंबर पर मृगाय देवता का स्थान है। यदि यहाँ पर गृह स्वामी यदि यहाँ पर मुख्य गेट मेन दरवाजा यदि बनाता है, तो उसको पुत्र के बल का नाश हो जाता है, निर्बलता आती है, रोग आदि व्याधि उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ऐसे स्थान पर हमको मृगाय वाले 16 नंबर वाले स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने क्रॉस लगा दिया। इस जगह बनाने से बचना चाहिए। 17 नंबर पर पितृभ्यो देवता का स्थान है। तो यहाँ इसको पिता का स्थान भी बोला है। पितृभ्यो मतलब पितरों का स्थान। तो यहाँ पर भी मेन दरवाजा बनाने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा मेन गेट यदि यहाँ पर गृह स्वामी बनाता है, तो पुत्र की हानि होती है, निर्धनता आती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है। तो हमको 17 नंबर पर भी मेन दरवाजा बनाने से बचना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया 9 नंबर से लेकर 17 नंबर तक का जो फेस है वह दक्षिण द्वार है और साउथ फेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 स्थान ऐसे हैं जो हम बना सकते हैं मुख्य दरवाजा। इससे जो दक्षिण की साइड के मुख्य दरवाजों को अशुभ प्रभाव है, वह प्रभाव खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर मुख्य दरवाजा बना सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया दक्षिण दिशा में किस जगह हम बनाएं। इससे आप निर्णय लेकर अशुभ से बच सकते हैं। अब यहाँ पर पूरब दिशा 90 डिग्री तक आती है। तो इसी प्रकार साउथ फेस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 0 से पूरब और पूरब से दक्षिण तक 180 डिग्री की माप है। टोटल 360 डिग्री घूम के यहाँ पे 360 डिग्री बनेगा। तो ये दक्षिण दिशा का आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पश्चिम दिशा में हम किस जगह मेन गेट बनाएं जो हमारे लिए शुभ है या अशुभ तो नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि पश्चिम दिशा में 9 देवताओं के स्थान हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 17 नंबर पितृभ्यो देवता का स्थान है। पितृभ्यो देवता का स्थान है। अब ये 17, ये 18, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये हो गया 25। ये 25 पश्चिम दिशा के 9 पद हैं और 9 पद में 9 देवताएं हैं। अब पश्चिम दिशा के मुख का यदि हमारा दरवाजा मेन गेट है, तो वह हमारे लिए कितना अशुभ है और कितना शुभ है, कौन कौन से शुभ हैं और कौन कौन से अशुभ हैं। तो ये पितृभ्यो देवता का जो स्थान है, यदि हमारा मुख्य दरवाजा यदि हम बनाते हैं या बनाने जा रहे हैं, 17 नंबर पर जो प्रॉब्लमें आएंगी, पुत्र की हानि, निर्धनता आती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है। यदि ऐसी जगह हम पश्चिम दिशा में यहाँ 17 नंबर पर हमको मेन गेट मेन दरवाजा बनाने से बचना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा रखा है, तो यहाँ हमको नहीं बनाना चाहिए। ये द्वारिका देवता का स्थान है 18 नंबर पर। यदि गृह स्वामी यदि यहाँ पर 18 नंबर वाले स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि बनाता है, तो उसको स्त्री से कलेश, घर में आपस में लड़ाई झगड़ा और शत्रुओं की वृद्धि और रोग की वृद्धि होती है। तो हमको 18 नंबर वाले स्थान पर पद पर द्वारिका वाले देवता के स्थान पर मेन मुख्य दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया है। 19 नंबर यहाँ पर सुग्रीवाय देवता का स्थान है। यहाँ पर
यदि हमारा मेन गेट है या बनाने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए शुभ है। ये सुग्रीव देवता का स्थान है, जो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो इस स्थान पर द्वार बनाने से हमको लाभ मिलता है। तो यहाँ 19 नंबर वाले देवता पर, सुग्रीवाय देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट बना सकते हैं। इसी प्रकार 20 नंबर पर पुष्पदंताय देवता का स्थान है। पुष्प दंताय देवता का स्थान है। तो यहाँ पर पुष्पदंत देवता का जो स्थान है, यदि यहाँ पर हम मुख्य दरवाजा बनाने जा रहे हैं, मेन गेट बनाने जा रहे हैं, तो पुत्र की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। तो हमको पुष्पदंताय वाले स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट बनाना चाहिए, बहुत ही शुभ है। आप यदि हमारा प्लॉट 18 फुट का है, 18 फुट का है और 9 देवताओं का स्थान 9 दूनी 18, तो हम 2-2 फुट के हिसाब से एक एक देवता का स्थान बनेगा। और यदि 27 फुट है या उससे ज़्यादा है तो हम 9 से भाग दे देंगे, उतने स्थान पर देवताओं के स्थान बनता है। जब स्थान बनता है तो उस देवता के स्थान बनने से तो हम कौन से देवता पे हमारे लिए जो मेन दरवाजा है वह शुभ है। तो ये पुष्पदंताय पे मैंने आपको बताया। इसी प्रकार 21 नंबर वरुणाय देवता का स्थान है। ये वरुणाय देवता का स्थान है। ये भी स्थान बहुत ही शुभ है। यदि हम गृह स्वामी 21 नंबर वरुणाय देवता के स्थान पर मुख्य द्वारा मेन गेट यदि बनाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये भी हमारे लिए शुभ है। 19 नंबर, 20 नंबर और 21 नंबर हमारे लिए अति श्रेष्ठ है, शुभ है। गेट बड़ा बनाना चाहते हैं तो 21-20 मिला के बड़ा कर सकते हैं। यदि इसको छोटा लग रहा है, यदि इधर खिसकाना है तो 20-19 मिला के बना सकते हैं। बहुत बड़ा बनाना है तो 21-20-19 मिला के आप गेट दरवाजा बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर बनाने से ये आपके लिए 3 स्थान जो हैं वह बहुत शुभ हैं मुख्य दरवाजा बनाने के लिए। जी मैंने आप लिख दिया है, जिससे क्या है आपको समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि हमको कहाँ पर मुख्य दरवाजा बनाना चाहिए। 22 नंबर जो है असुराय देवता का स्थान है। ये असुराय देवता का स्थान है। यदि गृह स्वामी, इस प्लॉट का स्वामी यदि यहाँ पर मुख्य दरवाजा बनाता है तो उसको दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। राजदंड द्वारा भय उत्पन्न करता है, राज द्वारा दंड उत्पन्न होता है, किसी न किसी समस्या में व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए 22 नंबर पर असुराय देवता के स्थान पर हमको मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए, इस पर बनाने से बचना चाहिए। 23 नंबर पर शेषाय देवता का स्थान है। शेषाय जो स्थान देवता का जो स्थान है, यदि स्वामी गृह स्वामी यदि इस 23 नंबर वाले शेषाय देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि बनाते हैं, दुख का कारण बनता है, व्याधि उत्पन्न होती है, नई नई व्याधियां उत्पन्न होगी, आदमी परेशान रहेगा, उसी में लगा रहेगा, तो सामने वाले की प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो हमको 23 नंबर पर भी मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। 24 नंबर पर पापक्षय देवता का स्थान है। इसको रोग का भी स्थान बोलते हैं, इसको रोग भी बोलते हैं इस स्थान को। 25 नंबर है, ये रोगाय देवता का स्थान है। 24 नंबर पर यदि मुख्य दरवाजा हम बनाने जा रहे हैं या 25 नंबर पर बनाने जा रहे हैं गृह स्वामी, तो हमको 24 नंबर और 25 नंबर पर मुख्य दरवाजा मेन गेट बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें ये दोनों का फल सेम है। अनावश्यक रोग व्याधि शोक उत्पन्न करता है और मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है। यदि 24 नंबर 25 नंबर पर यदि हम मुख्य दरवाजा, स्त्री का लॉस होता है, शत्रु से हानि होती है, परिवार में झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा और निर्धनता आती है। तो हमको 24 नंबर पर और 25 नंबर पर मेन गेट बनाने से, मुख्य दरवाजा बनाने से बचना चाहिए।
तो ये मैंने आपको 17 नंबर से लेके 25 नंबर तक 9 देवताओं के स्थान बताए। पश्चिम मुख का प्लॉट है या मकान है, वेस्ट फेस का मकान है, तो हमको ये 9 देवताओं के जो स्थान है, जिसमें से 3 जो स्थान है वह हमारे लिए बहुत ही शुभ हैं। 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर। जो सुग्रीव देवता, पुष्प दंत देवता और वरुण देवता, ये तीनों हमारे लिए शुभ हैं। यहाँ पर आप मेन दरवाजा, बड़ा गेट या छोटा गेट जैसा भी बनाना है बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक पूरब दिशा का कोण रहता है और 180 पर दक्षिण दिशा का रहता है, और इसी प्रकार पश्चिम दिशा में 270 डिग्री का कोण रहता है। पश्चिम दिशा 270 डिग्री पे जाकर बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। यदि पश्चिम दिशा यदि इधर आ रही है या इधर आ रही है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन में चेंज आता है, जो मैं कंपास के द्वारा एक अलग से वीडियो बना के आपको उसमें समझाऊंगा। यदि आपका तिरछा प्लॉट है या तिरछा मकान है, जरूरी नहीं है बिल्कुल पश्चिम दिशा ही हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट बैठेगी, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आएगा, तो किस प्रकार से कैलकुलेशन हम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि प्लॉट छोटा बड़ा है, एक साइड से कम है, एक साइड से बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कंपास के द्वारा जगह निश्चित होती है। तो ये पश्चिम दिशा में मुख्य दरवाजा बनाने की पूरी विधि आपको बताई। अब मैं आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ फेस के मुख्य दरवाजे की बताता हूं। जो उत्तर दिशा में 9 देवताओं के स्थान हैं। जो 9 देवताओं के जो स्थान हैं 25 नंबर से प्रारंभ होते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब ये 32 पद हैं और 1 नंबर चिकने देवता का आता है। इस प्रकार 9 आते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। जब हम प्रारंभ करते हैं तो 1 नंबर से यहाँ से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे 9वां नंबर आता है। तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार टोटल ये 9 खाने बने हुए हैं। यदि प्लॉट हमारा 18 फुट का है या 27 फुट का है या इससे ज़्यादा कम ज़्यादा का है, तो हम 9 से भाग देकर 9 हिस्से बना सकते हैं। उसी हिसाब से देवताओं का स्थान बनता है। अब आपको मैं बताता हूं, ये रोगाय देवता का स्थान है। अब ये रोगाय देवता का जो स्थान है, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। यदि गृह स्वामी यदि इस जगह पर मुख्य दरवाजा, मेन गेट यदि बनाते हैं, तो अनावश्यक रोग व्याधि शोक उत्पन्न करता है, मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है और स्त्रियों का लॉस होता है, शत्रु से हानि होती है, परिवार में झगड़ा, पड़ोसियों में झगड़ा और निर्धनता आती है। तो हमको 25 नंबर वाले देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। जी मैंने क्रॉस कर रखा है। 26 नंबर पर जो देवता हैं, अहिर बुधनाय नाग देवता का स्थान है। अहिर बुधनाय देवता का स्थान है, इसको नाग देवता का भी स्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि गृह स्वामी इस प्लॉट पर के स्थान पर 26 नंबर पर यदि मुख्य दरवाजा, मेन गेट यदि बनाते हैं, तो उनको शत्रु की वृद्धि करने वाला होता है, निर्धनता आती है, दुख का कारण बनता है, स्त्री दोष उत्पन्न करने वाला होता है यह स्थान। तो हमको 26 नंबर पर अहिर बुधनाय नाग देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा बनाने से बचना चाहिए, जी मैंने क्रॉस लगा दिया है। 27 नंबर पर मुख्याय देवता का स्थान है। मुख्याय देवता 27 नंबर पर है। यदि गृह स्वामी इस प्लॉट का जो स्वामी है, यदि इस जगह पर यदि मुख्य दरवाजा यदि बनाता है, तो उसको पुत्र का लाभ होता है, पुत्र आज्ञाकारी होता है। तो यहाँ पर हम मुख्य दरवाजा, मेन गेट बना सकते हैं इस 27 नंबर वाले स्थान पर, जी हमारे लिए शुभ रहेगा। 28 नंबर पर भल्लाकाय देवता का स्थान है। तो यहाँ पर भी ये शुभ है, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। और 29 नंबर पर सोमाय देवता का स्थान है। सोमाय देवता हैं
तो ये भी यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। 28 और ये 29 नंबर वाला जो मेन पद है, यहाँ पर ये बहुत ही शुभ है। यहाँ पर आप मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि गृह स्वामी बना रहे हैं तो ये स्थान बहुत ही शुभ है, भल्लाटाय वाला स्थान और सोमाय देवता का स्थान। तो इसमें यदि बनाते हैं तो धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है और पुत्र तथा सुख की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यदि 28 और 29 नंबर वाले स्थान पर यदि हम मुख्य दरवाजा मेन गेट बनाने जा रहे हैं तो हम यहाँ बना सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है। अब यदि इसमें यदि हमको जगह कम पड़ रही है तो 27 नंबर मुख्य देवता के स्थान को भी आप मेन गेट पर बनाने के लिए ले सकते हैं जगह। आप ये 3 जगह आपके लिए शुभ हैं। अब मैं लिख देता हूँ तीनों जगह। 27 नंबर शुभ है, 28 नंबर भल्लाटाय वाले स्थान शुभ है और सोमाय देवता का स्थान जो है वह भी शुभ है, तो यहाँ भी आप बना सकते हैं। 30 नंबर पर भुजंग देवता का स्थान है, इसको सर्पेभ्यो देवता का भी स्थान बोलते हैं, भुजंग भी बोलते हैं। यदि यहाँ पर भूस्वामी अपने प्लॉट का जो स्वामी है, मकान का स्वामी है, यदि यहाँ पर मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि बनाने जा रहे हैं तो उनको भुजंग देवता से अनावश्यक रूप से शत्रुता बढ़ती है और अनबन बनी रहती है, दुख की प्राप्ति होती है, घर में पुत्र से शत्रुता उत्पन्न होती है, घर में क्लेश रहता है, झगड़ा रहता है। तो हमको 30 नंबर पर भुजंग नाम के देवता सर्प देवता के स्थान पर यह मुख्य दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। इसी प्रकार 31 नंबर पर आदित्ययी देवता का स्थान है, आदित्ययी देवता का स्थान है 31 नंबर पर। तो इस स्थान पर यदि गृह स्वामी मुख्य दरवाजा मेन गेट यदि बनाते हैं तो स्त्रियों में दोष उत्पन्न होता है। स्त्रियां या लड़कियां अपने मन की करती हैं, अपने मन की ही बात मानती हैं, अपने मन के अनुसार चलती हैं, किसी का कहना नहीं मानती, जो समाज के लिए निंदित होती हैं और शत्रुबाधा भय और शोक की प्राप्ति होती है। हमको 31 नंबर पर आदित्ययी देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए, ये मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया है, इससे भी हमको बचना चाहिए। इसी प्रकार 32 नंबर पर द्वितीय देवता का स्थान है, द्वितीय देवता का स्थान है। भवन स्वामी या इस प्लॉट का स्वामी यदि मुख्य दरवाजा 32 नंबर पर यदि बनाते हैं द्वितीय देवता के स्थान पर, निर्धनता का कारक होता है, रोग और दुख और विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो हमको द्वितीय देवता के स्थान पर भी मुख्य दरवाजा मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। 9वें स्थान पर जिसमें 1 नंबर जो प्रारंभ होता है, ये शिखने देवता का स्थान है। शिखने देवता का जो स्थान है तो इसमें यदि हम बनाते हैं शिखने देवता के स्थान पर मुख्य दरवाजा यदि गृह स्वामी बनाते हैं तो उसमें अनावश्यक दुख और कष्ट होता है और लॉस होता है, दुख की हानि होती है एवं अग्नि का भय बना रहता है। तो हमको यहाँ पर भी मेन गेट मेन दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो ये मैंने उत्तर दिशा की तरफ हमको कहाँ बनाना चाहिए, 3 स्थान मेन हैं जो यहाँ आप अपना मुख्य दरवाजा आप बना सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी शुभ है। और यदि मकान का दरवाजा इधर उधर है तो कोशिश यदि आप कर सकते हैं तो आप यहाँ बनाएं। यदि पुराना मकान है तो मुख्य दरवाजा को कुछ चेंज करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो डिग्रियां हैं ये टोटल 360 डिग्री होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं और जब यहाँ पूरब दिशा बनेगी 90 डिग्री की, दक्षिण दिशा जो बनेगी 180 डिग्री की और पश्चिम दिशा बनेगी 270 डिग्री की और उत्तर दिशा जो बनेगी वो 360 डिग्री की बनेगी। पूरा घूम के इसका मैप
और यदि प्लॉट हमारा तिरछा होता है या चौड़ाई लंबाई कम ज़्यादा होती है, मालूम पड़ा लंबाई 30 फुट है और चौड़ाई 50 फुट है, तो हम डायग्राम के माध्यम से, कंपास के माध्यम से हम जगह निश्चित करेंगे कि कहाँ कहाँ पे। उसमें क्रॉस में क्या है, उत्तर दिशा जरूरी नहीं है, यहाँ भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। तो ये उत्तर दिशा का मैंने आपको 9 देवताओं के स्थान बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देवताएं। 25 से प्रारंभ होते हैं, 32 और ये 1, यहीं से ही गिनती प्रारंभ होती है। अब इसमें जो पूरब दिशा के बाद में अग्निकोण, साउथ फेस और ईस्ट दोनों मिला के अग्निकोण बनता है ये। फिर दक्षिण साउथ फेस है, ये नैऋत्य वेस्ट और साउथ मिला के नैऋत्य कोण बनता है, नैऋत्य कोण का फेस है। इसी प्रकार पश्चिम में वेस्ट फेस है, वेस्ट और नॉर्थ कोण है, वायव्य कोण है, इसको वायव्य कोण भी बोलते हैं। उत्तर नॉर्थ का ये फेस है। तो ये मैंने आपको चारों दिशाओं का मैंने प्लॉट का पूरा आपको जानकारी दी। आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। ओम नमः शिवाय।